ओके एवरीवन, गेटिंग? अब समझ में आ गया? ओके, क्लियर हुआ यहां तक सभी कोई को? किसी को कोई प्रॉब्लम? अनीश? यस सर, क्लियर है। ग्रंटिंग मतलब। चलिए देखिए, तो जनरली अब हम लोग देख रहे थे, कहां पे हम लोग थे? तो हरी सिंह, आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, ओके, एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ठीक है ना? उसने ये भी बताया कि वो क्यों झूठा नेम लेता था। ठीक है, उसने बताया आपको। ठीक है, ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, ठीक है ना? तो अब देखिए होता क्या है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about। देखो, ठीक है, एक दूसरे से बात करने के बाद वो लोगों में बात करने लगे। आप देखते हो ना, जो रेसलर होते हैं उनके बदन पे उनका बॉडी कैसा होता है, काफी अच्छे टाइप का होता है। ठीक है, और उस पर ऑयल लगाया हुआ रहता है, उसी की बात की गई है, वेल ऑयल्ड रेसलर। ओके एवरीवन, who were grunting, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually। अब देखो, इतना ही ये लोग बात कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि अनिल वहां से जाने लगा। ठीक है ना? और वो क्या करता है, हरी सिंह, अब समझ में आ गया ना कि थीप का नेम क्या है? हरी सिंह। वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है। क्या करता है गाइस? उसको फॉलो करता है। ठीक है ना? हेलो अगेन ही सेड, और उसने फिर क्या बोला अनिल को? हेलो। क्या बोला? हेलो। I gave him my most appealing smile. You have to also write the meaning of appealing. Before writing, anyone can make me understand the meaning of appealing. Appealing का meaning क्या होगा? Anyone guys? सर रिक्वेस्ट। सर मांग कर। अब देखिए, अब समझिएगा, अपीलिंग मीन्स होता है ना अट्रैक्टिव, ओके, और इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो होगा अपीलिंग है, तो यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग नहीं बोलोगे, आप यहाँ पे क्या बोलोगे? अट्रैक्टिव बोलोगे, फैसिनेटिंग बोलोगे। मीन्स क्या होता है? जो आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब हेलो बोलने के बाद उसने क्या किया? बहुत ही अच्छे तरीके से स्माइल किया, जिससे वो क्या हो, थोड़ा अट्रैक्ट। I want to work for you, I said, but I can't pay you। ठीक है ना? वो क्या बोलता है कि मैं आपके पास वर्क करना चाहता हूँ। ठीक है, उधर से अनिल ने क्या रिप्लाई किया? उन्होंने बोला कि बट आई कांट पे यू, मैं आपको पैसा नहीं पे कर सकता हूँ। ठीक है ना? अब जैसे ही वो सुना होगा कि पैसा ही पे नहीं कर सकता है, तब तो लगा होगा कि लो, हमने तो गलती कर दिया। ओके, मैंने क्या किया? आई हैव कमिटेड मिस्टेक बिकॉज एज आई थॉट दैट दैट पर्सन विल बी rich, but he is not, because as I am talking about job, he is saying that I am not able to pay you। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे यही बात होती है, फिर से समझना मेरी बातों को। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man। ओके, अब क्या सोचता है? अब हरि सिंह बता रहे हैं, जो थिप है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वेरी गुड निहारिका। Okay, you will get each and every type of answer after reading this question। Okay, after reading this question and as well as this story। Okay, अब देखिए, I thought that over for a minute। ठीक है ना? वो बता रहे हैं कि मैं एक मिनट तक सोचते ही रह गया। Perhaps मीन्स क्या होता है? शायद I had misjudged my man। ठीक है ना? उसको लगा कि मैंने मिसजज कर लिया, ये इंसान इतना रिच नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। ओके, ओके एवरीवन, गेटिंग एवरीवन? ठीक है ना? अब देखो होता क्या है जनरली इसके बाद। ठीक है, कैन यू कुक? अब देखो, अब क्या पूछ रहा है ना, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अब जो थीप है, फिर उसने क्या बोला? ठीक है, उसने झूठ बोला। क्या बोला उसने? झूठ। जैसे ही अनिल ने पूछा उनसे कि क्या तुम खाना बना सकते हो, ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, बट ही डजंट नो हाउ टू कुक फूड, बट वो नहीं जानता है कि कैसे खाना बनाया जाता है। उसने फिर बोला, ठीक है ना, देखो कि आई लाइड अगेन।
इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब बोल रहा है ना कि देखो पैसा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ओके, बट अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, इतना तो जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैं खाऊंगा, जो लाऊंगा उसको तुम बनाना, हम दोनों मिलकर खाया जाएगा। ठीक है, ओके ओके एवरीवन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थॉट, अब देखो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन गाइस? नो नो सर। अब देखिए उसके नो बाद वो क्या सर, नो बताते हैं। प्रॉब्लम। ओके, नो वेरी सर, गुड, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। He took me to his room over the Jumna street shop and told he took me to his room over the Jumna street shop and told me I could sleep on the balcony. Okay, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Okay everyone, अब देखो होता क्या है। अब बता रहा है कि उस दिन उन्होंने क्या किया, उसको लेके जाते हैं, ठीक है, जहां पे वो रहते हैं। ठीक है, तो वो एड्रेस क्या है इसमें बताया गया, तो जमुना। ठीक है, क्या बताया गया है, टेल मी गाइस द एड्रेस, टेल मी एवरीवन द एड्रेस जहां से वो लेके जाते हैं। यमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप। स्वीट शॉप, वेरी गुड। ठीक है ना, तो उसी की बात हो रही है। ओके, अब देखो, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि बालकोनी, जो आप देखते हो ना जनरली सभी घर में क्या होता है, एक बालकोनी टाइप का होता है ना, तो वहीं पर वो क्या बोलते हैं कि आपको जाओ और जाकर सो। सबसे मतलब अजीब बात ये होता है कि अगले दिन ये क्या करते हैं, वहां से भोजन बनाते हैं। कौन? अनिल या हरि? ठीक है, हरि। हाँ, तो इनको क्या करना था, ही हैज टू कुक फूड, एज ही कुक फूड आफ्टर दैट he had not eaten, उसने क्या किया, he had not eaten a single bite, और सारा स्ट्रीट डॉग, ठीक है ना, जितने डॉग थे उसको उन्होंने क्या किया कि सारा खाना दे दिया। व्हाट डज इट मीन्स, कि खाना का टेस्ट थोड़ा भी बढ़िया नहीं था। ओके, अब तो ये पकड़ा गया कि इसको खाना बनाने नहीं आता है, बट उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होता है, सामने आता है जैसे ही, ये क्या करते हैं, मस्ट अपीलिंग वे में, ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। ओके एवरीवन, अंकित आर यू लिसनिंग में? चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको बताओ आप। हेलो। यस, आई एम लिसनिंग यू। हेलो। लिसनिंग अनिल, सर। आई एम लिसनिंग यू। सर। चलिए बताएं, तो स्टार्टिंग से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में, यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड, बताइए। सर, स्टोरी का नाम है द थीफ स्टोरी। ओके, इसमें एक थीफ रहता है सिर्फ 15 ईयर्स ओल्ड का, जिसका नाम हरी रहता है। ओके, और वो सर अपने तरीके से बता सकते हैं इसको। हाँ, यस यस यू कैन। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थीफ रहता है, वो हर जगह जाता है, सिर्फ 1 मंथ रहता है और 1 मंथ के लिए अपना न्यू नेम बनाता है, कहीं जॉब करता है, फिर 1 मंथ में उस घर में चोरी करता है, उसके बाद वहां से निकल जाता है। वेरी गुड, तो अभी तक क्या हुआ है? एक और बताइए। और एक मिस्टर अनिल रहते हैं, उनके यहाँ जाता है, उनके यहाँ काम के लिए जाता है, और वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पे कर सकूं, मतलब तुमको जॉब पे रख सकूं। वेरी गुड, देन फिर वो लोग फिर उसको रखते हैं और उसको एक बालकोनी देते हैं सोने के लिए, और फिर वो जॉब वहीं पे करता है। वेरी गुड, आफ्टर दैट? उसके बाद उसको खाना वो बनाता है। ओके, तो इसका थोड़ा नहीं आता, जो है ना वो टेस्टी नहीं रहता है, मालूम चल जाता है अनिल को कि ही डजंट नो हाउ टू कुक,
फूड। ओके, उसे खाना बनाना नहीं आता है। ओके एवरीवन, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, स्ट्रीट डॉग्स को सारा भोजन जो भी था वो दे देता है। ठीक है, अब देखो इसको क्या होता है, तो इसने बोला कि आई जस्ट हंग अराउंड। अब तो इसका क्या हो गया, अब इसको लगा कि मेरा तो झूठ मैंने जो बोला, व्हाट एवर आई वाज लाइंग, ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, पकड़ा गया। ठीक है, अब ये करना क्या स्टार्ट करता है, वेरी गुड अनीस। Okay, I was late entering the class. Then you had to come at the right time. That is your mistake. Okay. अब चलिए देखिए होता क्या है वहां पे। Okay. Now once again focus on your screen, guys. अब देखिए होता क्या है, later he patted me on head and never mind, ठीक है ना, उसने क्या किया, उसके सर पे देखते हैं ना थपकी देना, ठीक है, वैसे ही वो क्या करते हैं, थपकी देते हैं और बोलते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। ओके एवरीवन, नेवर माइंड। ओके, वो क्या करते हैं, बोलते हैं नेवर माइंड एंड ही वुड टीच मी टू कुक, और बोलते हैं कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। And he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and add numbers. What does it means? देखो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, ना ही केवल खाना बनाना but also I will teach how to study, ठीक है ना, कैसे पढ़ना है तुमको, वो सारे बातों को मैं बताऊंगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम वो बोले कि खाना बनाना सिखा रहे थे, ठीक है, उसके साथ वर्ड्स लिखना सिखा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि वेरी सून I will teach you how to write whole sentence, कैसे आप लिखोगे whole sentence, I will also teach you, और नंबर्स को ऐड करना। इससे ये मालूम चलता है, ठीक है, कि वो इलिटरेट था, वो पढ़ा हुआ नहीं था, हरी सिंह। ओके एवरीवन, I was grateful, I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Okay, अब उसको मालूम चल गया कि एक समय अगर मैं अच्छे एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, ठीक है ना, मैं पढ़ना लिखना सीख लूं तो मैं भी अचीव कर सकता हूं जो कुछ चाहूंगा। यस, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब देखो ये क्या बता रहा है कि बहुत ही अच्छा था अनिल के साथ, अनिल के लिए काम करना, अनिल के साथ काम करना। देखो आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो क्या करता था सुबह में, आई मेड द टी, हियर गाइस यू हैव टू सी, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग and then would take my buying the day's supplies। अब देखो day's supplies means क्या, वो मटेरियल फॉर हैविंग फूड, ठीक है ना, कुछ कुछ किचन का जो भी सामान था। ओके, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। अब देखो वो तो पैसे से था क्या चोर, तो वो तो उसका एक्टिविटी जाएगा नहीं, वो क्या कर रहा था सॉरी गाइस, तो वो जब भी जाता था ना मार्केटिंग करने के लिए तो ₹1 वो क्या करता था, चुरा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, ठीक है ना, वो बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि उनको मालूम चल जाता था कि मैं ₹1 क्या कर ले रहा हूँ, रख ले रहा हूँ, बट कभी भी उन्होंने इसको लेकर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। ठीक है, उनको लगता था रख ले रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो स्टोरी काफी अच्छे से चला कि उसको वर्क करना भी अच्छा लग रहा था, ये अनिल जो थे काफी अच्छे नेचर के थे, उसको खाना बनाना भी सिखाया, जैसे उसने झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम उसको खाना बनाने के लिए बोले, वो ऐसा भोजन बनाया, उन्होंने क्या किया, उसको खाया नहीं एंड ही थ्रू इट, उन्होंने क्या किया, उसे फेंक दिया बिफोर डॉग्स। ओके, अरे बात समझ में ना, डॉग्स क्या है। अब देखो जनरली उसके बाद क्या करते हैं, he teach, yes Ankit, in the next class you have to speak that story in English। okay, okay guys, now once again here you have to focus, मैसेज नहीं करो, here you have to focus whatever we are reading, यहाँ पे ध्यान रहेगा ना, you can understand each and everything very easily। okay, so try to listen me carefully। तो देखिए होता क्या है उसके बाद, I think he knew I made a little money this way but he did not seem to mind, ठीक है ना, वो बता रहा है कि जब भी वो मार्केटिंग करने जाता था he was keeping ₹1 in his pocket। okay, he was stealing ₹1। okay, and he was thinking like that, Anil knows very well about that, Anil इसके बारे में जानता है but he has never mind। okay, उसने कभी इस पे ज्यादा ये नहीं किया, क्या ठीक है कि रुपया नहीं लेता है। okay everyone, means the nature of Anil
was very good. अनिल का नेचर क्या था? बहुत ही अच्छा था. He was a very humble person. He was not only teaching him how to cook food, but also teaching about education, about how to write sentence, how to write words, each and everything, guys. Okay, तो वो तो काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना हरि को वहां पे रहने से. Getting everyone? सभी को आ रही है मेरी बात समझ में? He is so kind person. He was so yes, निहारिका. अब देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ठीक है ना, कैसे कैसे करके उसने क्या किया? मनी बनाया. ही वुड बोरो 1 वीक. ठीक है ना, लेंड द नेक्स्ट. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स एंड क्यूर वे टू मेकिंग. ओके, नहीं अभी हम लोग. ओके एवरीवन, Anil made money by fits and starts. We will also know the Divyanshu, the profession of Anil. Okay, wait. You will know about that. अब देखो, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था अनिल को. तो वो क्या करता था? पैसा अर्न करता था. कभी कभी वो क्या करता था? एक एक वीक तक पैसे को क्या करता था? किसी से बोरो करता था, उसके बाद उसको वो फिर वापस देता था. He kept worrying about his checks, but as soon as it arrived, he would go आउट एंड सेलिब्रेट. लेकिन अनिल क्या करता था ना, जैसे ही उसके पास पैसा आता था वो बाहर जाता था और उसको क्या करता था? सेलिब्रेट करता था, अपने दोस्तों के साथ पैसे को खर्च करता था और अपने लाइफ को सेलिब्रेट करता था. ठीक है, what does it means? Once again you have to understand, Anil made money by fits and starts. ठीक है ना, तो काफी मेहनत करना पड़ता था उसको पैसे अर्न करने के लिए. अगर कभी कभी उसके पास पैसे नहीं रहते तो वो क्या करता था? 1 वीक के लिए किसी से बोरो करता था, उधार लेता था, बाद में उसको चुकाता भी था पैसा. और जब उसके पास पैसे आ जाते थे ना कुछ, तो वो क्या करता था? अपने दोस्तों के साथ जाकर, ठीक है ना, सेलिब्रेट करता था और पैसे को खर्च करता था. One evening he came home with a small bundle of notes. एक बात है, ठीक है ना, एक समय, ठीक है ना, इवनिंग का समय था, उस समय वो क्या करता है? बंडल ऑफ नोट्स के साथ आता है, बहुत सारे पैसे के साथ आता है. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक. ठीक है ना, बट दिव्यांशु, नाउ इट इज अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशन ऑफ अनिल. इट हैज रिटन हियर, ही वाज अ बुक सेलर. अनिल वाज अ बुक सेलर. दिव्यांशु, डिड यू गेट योर आंसर? वेरी गुड दिव्यांशु. तो यही बात है यहाँ पे. अब देखो, तो देखो एक अब इवनिंग की बात है. ये क्वेश्चन भी बन सकता है. वेरी गुड अंकित. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. कौन आया नोट्स के साथ? बंडल ऑफ नोट्स यानी बहुत सारे पैसे थे. अनिल, वेरी गुड. Saying he had just sold a book to a publisher at night, I saw him tuck the money under the mattress. अब देखो क्या करता है ना, उसने मनी को क्या किया? लेकर मैट्रेस के अंदर उसको, टक मतलब होता है रखना, ठीक है ना, गिविंग स्पेस beneath मैट्रेस. ओके, तो उसने उसको मैट्रेस के नीचे क्या किया? पैसे को रख दिया. कौन देख रहा है? सारा एक्टिविटी वो किसके सामने कर रहा है? हरि के सामने कर रहा है. अब सोच सकते हो कि उसको कितना हरि पे भी बिलीव था. मैट्रेस के अंदर उसने पैसे को रख दिया. I had been working for Anil for almost a month. अब देखो ये बता रहा है 1 मंथ होने ही को थे. वो अनिल के पास लगभग 1 महीने से क्या कर रहा था? वर्क कर रहा था. And apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब देखो बोल रहा है केवल शॉपिंग, दुकान पर जाकर जो मैं चीटिंग करता था उसको छोड़कर और कोई भी मैं पैसे का चीटिंग अनिल के पास नहीं कर रहा था. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key of the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. Okay, अब देखो ये क्या बता रहा है. उसके पास चोरी करना तो बहुत आसान था. वो क्या करते थे अनिल कि अपने घर का की किसको देके चले जाते थे? ठीक है ना, हरि को. तो वो बता रहा है, ठीक है ना,
बट ये इसी के साथ ये बता रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, वैसे लोगों के पास क्या करना, ठीक है ना, चीटिंग करना जो काफी ज्यादा किसी पर बिलीव करते हैं और अच्छे बिहेवियर के होते हैं। ओके, अब देखो ये बात कौन बोला, हरी बता रहे हैं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो, ठीक है ना, उसे चाबी दे दिया था कि आप आ सकते हो और जा सकते हो, ठीक है ना, जब मन करे। आई प्लीज, मैं काफी ज्यादा खुश था। कौन बोल रहा है, हरी बोल रहा है। आई वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब देखो बोल रहा है ना कि इनसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन इससे पहले मैंने कहीं कभी नहीं मिला मेरे को कोई। ओके, कभी भी और कहीं नहीं मिला। इसके पहले वो बता रहा है कि बहुत सारी जगह पर उसने क्या किया है, चोरी किया है, बट उसको ऐसा इंसान नहीं मिला। बहुत सारी जगह पर उसने वर्क किया, काम किया, उसके बाद ना कुछ दिन वर्क करने के बाद आफ्टर डूइंग सम वर्क फॉर अ फ्यू डेज दैट द पर्सन वाज थिपिंग दैट प्लेस, वो क्या करता था, वहां पे चोरी करता था। ओके, वही बात है यहाँ पे बता रहा है। Apart from cheating on the shopping, had not done anything in my life, in my line of work. I had ever opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. यहाँ तक कोई problem? Anyone guys? Is there any problem? No sir, no problem. Okay. And that is why it was so difficult to rob him. और बोला है ना यही कारण था कि वहां से चोरी करना, ठीक है ना, गबन करना, ये मेरे लिए क्या था, काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया था, वर्क हो गया। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, वो बता रहा है कि बहुत आसान होता है, जो लालची इंसान होते हैं वहां पे चोरी करना बहुत आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। अगर चोरी हुई तो कोई बात नहीं, हो गया थोड़ा सा वो करेगा पे, बट उसके पास पैसा अफोर्ड कर जाएगा। अफोर्ड भी समझ में आ रहा है ना, टॉलरेट कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. Okay, अब वो बता रहा है ना कि वैसे इंसान के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए जो केयरलेस, व्हाट डज इट मींस, जो किसी पे बिलीव कर रहा है, एकदम अपने घर के बारे में उसको कोई चिंता नहीं। तो यही बात बोला है यहाँ पे, केयरलेस। वैसे जगह पे चोरी करना क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। ओके, सभी को आ रहा है समझ में, यहां तक सभी को समझ में आया? Yes sir. अब देखो, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब देखो बोल रहा है कि मैंने तो कुछ रियल वर्क किया ही था, समझ में आ रही बात ना। अब देखो कहना क्या चाहता है कि मतलब वो तो वहां पे वर्क कर रहा है, थिपिंग वाला वर्क नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट अर्निंग पर डे 1 रुपीज कॉइन, ठीक है ना, 1 रुपए का सिक्का वो क्या कर रहा था, पर डे वो थिप कर रहा था। उसको छोड़ के कोई भी वो थिपिंग कर रहा था वहां पे, नहीं कर रहा था, केवल अच्छा वर्क कर रहा था, खाना खिलाना, पढ़ना, सीखना, यही सब। ही वाज डूइंग सच काइंड्स ऑफ वर्क। ओके एवरीवन, अब वो क्या बोलता है, वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ बट, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये समझना, व्हाट डज इट मींस, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। मतलब वो चोरी नहीं कर रहा था, ठीक है, उसी बात को बोल रहा है कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस से क्या हूं, बाहर हूं, ठीक है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी he will only waste it on his friend, after all he does not even pay me, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, देखो अगर इस जो ये पैसा रखा है मैट्रेस के नीचे, ठीक है ना, टक करके, अगर मैं उसे क्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, तो ये क्या करेगा, अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा ले जाकर, और इवन वो मुझे कुछ पे भी नहीं करेगा, पैसा भी नहीं देगा, जैसे मैं मंथली इसके पास वर्क कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग गाइस? सभी को समझ में आ रहा है ना सेंटेंस का मीनिंग? Yes sir. Yes एक sir. सेंटेंस, नो सर, इसको कौन बोले नो सर, बाय मिस्टेक। ओके, अब देखिए, अब ये अपना मतलब somehow we can say that he was pre-planning for tipping the money, ठीक है। वो क्या सोच रहा था, पैसे को चुराने के बारे में ये अब सोचने लगा। अनिल was asleep, अनिल क्या कर रहा था, सो रहा था, ठीक है ना। It was time of night, ठीक है। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed,
I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the half past 10 एक्सप्रेस टू लखनऊ। ओके 10:30 की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे 10:30। ओके तो देखो वो क्या बोल रहा है ना, अब सोचने लगा कि अगर मैं पैसे को चोरी कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो उसके पास यहाँ पर 10:30 में लखनऊ के एक्सप्रेस से मैं उसे पकड़ कर और चला जाऊंगा। उस समय ये कब सोच रहा है, जब अनिल सोया हुआ है। मून लाइट मीन्स आफ्टर 12 o'clock, रात की बात हो रही है। ओके ओके एवरीवन। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scares. Okay, अब देखो अब क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा सा बेचारा scares में है, क्योंकि आप समझ सकते हो उसने in the beginning of time he told that it is too difficult to cheat that people, they are innocent. Okay, वैसे लोगों के ऊपर चीट करना, धोखा देना वो थोड़ा टफ हो जाता है, जो काफी ज्यादा क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं। ओके अब देखो क्या बोल रहा है, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब उसने क्या किया, धीरे धीरे जाता है वहां पे अंदर की तरफ हाथ करता है, सर्चिंग फॉर द नोट्स। और क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, वो सोया हुआ है, ठीक है ना, और वो जाता है एट माई वेस्ट। When I found them, I drew them out without a sound. Anil slid in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly called आउट ऑफ द रूम। देखो अब समझना मीनिंग को, यहाँ पे क्राउड लिखा हुआ है ना, इसमें होता है ना जब पैर के सहारे, पैर और हाथ के सहारे कभी कोई देखते हो ना, शरीर को अपने घिसते हुए जाता है, उसी को क्राउड बोलते हैं। ओके हाथों और घुटने को बल पर शरीर को खींचना क्या कहलाता है, क्रॉल कहलाता है। तो उस तरीके से वो क्या करता है, घर से बाहर निकलता है। तभी ये अनिल क्या है, दबे पाँव सर। हाँ दबे पाँव नहीं, क्रॉल मीन्स होता है दबे पाँव नहीं होगा यहाँ पे, समझना। दबे पाँव मीन्स होता है ना कि वो क्रॉल करना इज डिफरेंट थिंग। ओके अब देखिए इसके आगे क्या होता है। When I was on the road, अब जब ये क्या था, पैसा तो इसने चोरी कर लिया। When I was on the road, I began to run. अब वो क्या कर रहा है, जब वो रोड पे गया तो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। I had the notes at my waist, ठीक है ना, कमर के पास उसने क्या किया था, सारे पैसे को रखा था। Held there by thrusting my pajama, ठीक है ना। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s, ठीक है ना। I could live like a oil rich Arab for a week or two. ओके अब जनरली आप समझ सकते हो, जो इंसान 1 रुपीज का क्या करता, थ्रिपिंग करता था, ठीक है, उसके लिए 600 रुपीज अ बिग अमाउंट, वो क्या था, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा था, राइट एवरीवन। उसने पूरे नोट्स को काउंट किया, वो कितना था, 600 रुपीज, और वो सब किसका नोट था, तो 50 का नोट था, ठीक है ना। इट वाज अ नोट ऑफ 50 रुपीज। वो किसका नोट था, तो 50 रुपीज का नोट था। ओके एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। और वो क्या सोचता है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब। अब देखते हो ना, अरब के जो जनरली रिच पर्सन होते हैं वो कैसे अपने लाइफ को, लग्जेरियस लाइफ को जीते हैं। तो उसी से ये क्या कर रहे हैं, अपने आप अपने लाइफ को, लिविंग को कोलरेट कर रहा है आफ्टर हैविंग 600 रुपीज। ओके ये 600 रुपये मिलने के बाद। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनीवन गाइज? नो सर, नो प्रॉब्लम। एनीवन? टेक्स्ट द मैसेज गाइज। ओके किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके लेट मी आस्क सम स्टूडेंट्स। कुछ गायब होने लगे पूछने के नाम पे, यही तो है ना। देवेश आर यू लिसनिंग मी? देवेश यस सर। चलिए बताइए, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, थोड़ा सा बताइए तो इसके बारे में, समरी के बारे में, यहाँ तक हम लोग पढ़े समझे।
Tell me the way, Devesh. Who will speak? चलिए बोलिए देवेश, आर यू लिसनिंग में? देवेश, ये आपको मालूम चलेगा परसेंट एग्जामिनेशन है कि नहीं? Tell me everyone. Sir, can I tell? No. From I'm asking, they have to tell. Divyanshu, are you not listening me? Yes, sir. Then speak the summary of this chapter. This chapter is the story about a thief. Who is First only of all, 16 as years you are old. feeling comfortable in language, you And have to suddenly- speak. Listen, Devesh. If you are feeling comfortable to speak in Hindi, then you have to speak the summary of this chapter in Hindi. Okay. Now you have to speak, guys. Speak fast. We have 15 minutes for asking. Okay. पूछने के नाम पर बहुत सारे बच्चे देखिए लिख कर रहे हैं. निहारिका, आर यू लिसनिंग में? Niharika, are you listening me? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, speak sir. the summary of this chapter. Till we have read. कोई भी words में जहाँ पे problem हुआ हो? Any words? Have you written all those words which I have told? Yes, sir. So start speaking. Sir, this chapter name is The Thief Story. This story talks about a young boy whose name is not fixed, but in this chapter, his name is Hari Singh, Very good. and he is 15 years old, and he is a great thief. And he meet a young boy who is 25 years old, and his name is Anil, Okay. and he is so kind, and he is so simple and kind person, Very good. and and he likes Whistler. He was looking like a wrestler. Yes. Okay. Try to speak in Hindi. If you are feeling comfortable to speak in Hindi, then there is a need to speak. यस सर. सर वो अपना नाम अपना इसलिए मतलब हरी सिंह रखा, मतलब हमेशा बदलते रहता था क्योंकि उसे पुलिस ना पकड़े. Very good. और वो अनिल से मिला था इसलिए क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे काम पे रखने के लिए, तो अनिल बोला था कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ. Okay. सो सर अनिल बोलता है कि तुम्हें खाने बनाने आता है, तो फिर हरी बोलता है कि यस आई कैन कुक. सर फिर उसे खाना बनाने के लिए बोलता है. सर तो खाना अच्छा नहीं बनाता है. सर तो उसे जमुना स्वीट शॉप पे उसे लेके जाता है. Jumna sweet shop. From that Yes, was the residence of अनिल. ठीक है ना? उसी रास्ते से घर था किसका? अनिल का. तो अनिल का. एड्रेस हो गया ना, शॉप पे थोड़ी Yes, लेके sir. जाता है. ओके. आफ्टर दैट आप सही से नहीं सुने हो क्या? रोशनी. ये सुने हैं. ओके. रोशनी.
Yes, sir. स्पीक द समरी ऑफ दिस चैप्टर। समरी बताइए जहां तक पढ़ा है। Okay, sir. सर ये चैप्टर का नाम द थीफ स्टोरी है। वेरी गुड, इनके राइटर जो है वो रस्किन बॉन्ड है। वेरी गुड। सर ये स्टोरी में एक यंग बॉय रहता है जिसका नाम मतलब फिक्स नहीं होता है, लेकिन इस स्टोरी में उसका नाम हरी रहता है। ओके, और वो जिनसे मिलता है वो 25 years ओल्ड के एक मैन रहते हैं जिनका नाम अनिल रहता है। वेरी गुड। तो सर वो उनसे मिलता है और मतलब वो अपना जो नाम है वो फिक्स इसलिए नहीं रखता है क्योंकि मतलब कि ताकि उसे पुलिस पकड़ ना ले। और सर जब वो उनसे मिलता है तो वो जॉब के लिए मिलता है, लेकिन अनिल जो है वो उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। तो सर फिर वो उससे बाद में पूछते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तो वो बोलता है यस आई कैन कुक, लेकिन उसने ये भी बात उससे झूठ बोली होती है। लेकिन जब वो खाना बनाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो खाना मतलब अच्छा नहीं बनाता है। तो वो जो है जो डॉग्स होते हैं वो उनको खिला देता है, लेकिन उसको बोलता नहीं है कि तुमने ऐसा खाना अच्छा नहीं बनाया है। तो सर वो उसे बाद में खाना बनाना और उसे मतलब पढ़ाई रीडिंग के लिए कुछ सिखाता है। वेरी गुड। आफ्टर दैट टेल मी अबाउट द मनी। कैसे वो आता है फिर एक बार बंडल ऑफ मनी लेकर आता है एक्चुअली। यस सर, व्हाट यस इज द सर। वर्क? हाँ, व्हाट इज द वर्क ऑफ सर अनिल? वो जब मतलब मनी का बंडल लेके आता है तो हरी जो है वो सोचता है कि अगर मैं ये पैसे नहीं लूंगा तो वो अपने फ्रेंड्स पे खर्च कर देंगे। तो सर वो क्या करता है, जब अनिल एक बार सोए रहे होते हैं तो वो मतलब कि मैट्रेस के नीचे वो पैसा दबा के रखे होते हैं, तो वो सोए रहते हैं तो वो आके निकालने की कोशिश करता है। वेरी गुड। उसके बाद जैसे वो आता है तब तक वो उसकी तरफ घूम जाते हैं, तो वो ना क्रॉल करते हुए निकल के बाहर चला जाता है। यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। ओके अनीस, यू हैव टू टेल मी अनीस फास्ट। Sir, all about the summary. यस, Sir, can I tell in Hindi? यस यू कैन। सर दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट, ये स्टोरी सर एक बच्चे के बारे में है जो कि एक थेफ्ट रहता है। वो सबके घर पे जा जा के काम करता है और उन लोगों का पैसा चुरा लेता है या कुछ कुछ चुरा लेता है उन लोगों का कुछ दिन उस घर में काम करने के बाद। उसके बाद सर वो लोग के घर पे काम करते हैं और कुछ दिन बाद वो उस जगह से चुरा के भाग जाता है। इसी तरह वो एकदम रेसलर की तरह दिखता है और वो उस तरह का मतलब उसका शरीर में एक्टिविटी भी रहता है। उसके बाद सर वो अनिल के पास पहुंचता है। अनिल के पास पहुंचने के बाद वो अनिल उससे पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो उसको बोलता है हाँ मुझको खाना बनाने आता है। बट उसको एक्चुअली में खाना बनाने नहीं आता है और वो अनिल से झूठ बोल देता है। उसके बाद वो सर अनिल अनिल के लिए खाना बनाता है। तो फर्स्ट टाइम में उसका खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार बन जाता है जिसके नहीं आता तो वो डॉग्स को दे देता है। तो वो उसके बाद अनिल के पास वो खाना कैसे बनाया जाता सिखाता है अनिल। तो उसके बाद सर उसको अच्छा लगने वेरी गुड। करियर में इतने जगह जॉब किया बट ऐसा उनको नहीं मिला कहीं पर भी ऐसा आदमी जो इतना के उसको सिखा सके इस तरह का कोई काम करता हो। वेरी गुड। उसके बाद सर वो अनिल हरी को वो अपना नेम भी हर जगह चेंज करते रहता है सर जो ताकि पुलिस उसको पकड़ ना सके क्योंकि वो चोरी करता था। उसके वेरी बाद गुड। सर उसके बाद सर अनिल उसको अपना सब रूम वगैरह का चाबी जो होता है सर वो दे देता था। और अपना वो एक दिन आया और पैसा का बंडल वो अपने मैट्रेस के नीचे रख दिया वो भी हरी को दिखा के। उसके बाद अनिल अपने बेडरूम में जाके सो जाता है। फिर सर हरी जो रहता है वो एक दिन आता है और वहां पे से वो पैसा निकाल के वहां से चला जाता है। और वो
पैसा जब वो वहां से निकल जाता है तो वो पैसा को काउंट करता है, तो वो पैसा टोटल 600 रहता है, वेरी वो भी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 50 रुपीज के नोट में। वेरी गुड। ओके गाइस, नेक्स्ट वांट टू स्पीक फ्रॉम ऑन सेल्फ। कौन अपने से बोलना चाहता है गाइस? ट्राई टू स्पीक, इट विल एनहांस योर स्पीकिंग वे। ओके, नेक्स्ट, हु वांट टू स्पीक? Tell me everyone who want to speak next. Ragini. Ragini. यस सर, यस सर। चलिए बताइए आप। सर इस स्टोरी का नाम है द थीफ स्टोरी। इसमें Very एक 15 ईयर का लड़के होते हैं, इसका नाम हरी है, और वो एक थीफ है, और वो बहुत इंटेलिजेंट थीफ है। Okay. वो एक अनिल नाम के लड़के से मिलता है जो कि 25 ईयर के होते हैं। Very good. और वो हरी उनसे पूछता है कि मैं आपके पास काम कर सकता हूँ? तो वो बोलते हैं कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। तो वो फिर पूछते हैं कि क्या तुम कुक कर सकते हो? तो वो झूठ बोलता है और बोलता है कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। उसके बाद वो Very good, Ragini. जाते हैं और कुक करता है तो बिल्कुल खाना अच्छा नहीं बनता और उसे डॉग्स के आगे दे दिया जाता है। Very good. और वो रोज अनिल के पास से 1 रुपया चोरी करता था, लेकिन अनिल उसे कुछ भी नहीं बोलता था। अनिल एक बुक सेलर था जो एक हफ्ते वो बुक सेल करके बहुत सारे पैसे ले आया और वो हरी को दिखाकर रख दिया अपने मैट्रेस के नीचे। और हरी उसने सोचा कि वो अपने फ्रेंड के साथ उस पैसे को उड़ा देगा, उससे अच्छा मैं ले लेता हूँ। और वो उस पैसे को चोरी करके और चला गया। और उसके बाद वो स्ट्रीट में जब उसे गिना तो वो 600 रुपीज थी। अपूर्वा, are you listening me? अपूर्वा, Apurva Ranjan, I am talking to you. Apurva, are you listening me? Ragini, Yes sir. you have already told, right? Yes sir. Yuvraj, are you listening me? Devesh? Okay, Yes, guys. sir. So, will you speak? Yes, sir. Speak fast. The Listen, everyone. title What of is your homework, guys? You have to listen. Niharika is saying that, sir, homework kya hai? So, first of all, you have to write the summary of this chapter. This is your first homework. Okay, guys, you have to write the summary of this chapter. And second thing is that you people have to try to speak in English the summary of this chapter in the next class. Okay, everyone. Next class में आप सभी को क्या करना है? इसको इंग्लिश में बोलना है. You have to try to speak the summary of this chapter in English. Third thing is that whatever we are saying here, question, जो कुछ भी हम लोग को question यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, so you have to deal this all question. Okay? Okay, everyone? सभी को Yes, समझ में आ रहा है? sir. Getting everyone? क्या हम वर्क किया? ओके, तो चलिए गाइस, आज क्लास को इतना ही रखते हैं. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. सो आकाश, मैट्रेस जो देखते नहीं हो ना, नीचे जो बिछाया जाता है, ठीक है ना, उसी की बात की जा रही है. ओके, समझ में आया आकाश? ओके गाइस, बेड टाइप का है जिसपे पीपल यूज टू स्लीप. ओके, yeah, definitely, Anis, you can sit. Okay guys, so have a nice day to all of you. Thank you.
and enjoy yourself. Bye guys. Bye, sir.